राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती आज शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई गई। इस अवसर पर इंदौर में नगर पालिक निगम द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में अपने विद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य करने वाले 89 शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, शिक्षाविद एन मिश्रा उपस्थित रहे। देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई। इंदौर में परंपरा अनुसार इस बार भी नगर निगम द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले 89 शिक्षकों को शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर पी.एन. मिश्रा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने की। कार्यक्रम में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक महेंद्र हाडिया, आकाश विजयवर्गीय उपस्थित थे। इस दौरान श्री मिश्रा ने कहा कि शिक्षक की भूमिका बहुत वृहद है। माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन संस्कारवान देश का अच्छा नागरिक बनने की जवाबदारी शिक्षकों पर होती है। वर्तमान समय में शिक्षकों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। वहीं इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि शिक्षकों के लिए छात्र उनके बच्चों जैसे होते हैं। शिक्षक हमेशा सही दिशा दिखाते हैं। उस कष्ट को, उस परिस्थिति को शिक्षक के नाते विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देना है, घर का भी संचालन करना है, परिवार की भी चिंता करनी है। परिवार में और विद्यालय में रहने वाले दोनों ही बच्चों में नैतिक मूल्यों को जागृत करना है। ऐसे सभी सम्मानीय शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए विशेष करता हूं कि मेरी मां भी शिक्षक है और मुझे याद है वो दिन जब लाबरिया भेरू चौराहे से वो टेम्पो में बैठकर, उस समय के जो टेम्पो हुआ करते थे, सन 84-85 की बात है, उस समय वो लाबरिया भेरू से टेम्पो से बैठकर धार रोड के मेन रोड पे उतरती थी और अंदर 2 किलोमीटर गांव था धन्नर, वहां पढ़ाने जाती थी। उसके बाद सीरपुर गांव में ट्रांसफर हुआ। वहां 20 सालों तक बहुत ईमानदारी से सब बच्चों को पढ़ाया और एक उनकी पढ़ाई गई, जैसे प्रोफेसर पी.एन. मिश्रा साहब कह रहे थे कि अगर आप ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो जरूर आपके लिए किसी ना किसी समय, जब भी उनको मौका मिलेगा, आपके लिए खड़े रहेंगे। सीरपुर में जब चुनाव हुआ तो वहां जो हमारे एक प्रत्याशी थे, मैं ये बात साझा कर रहा हूँ, महेश चौधरी, पूरे इंदौर में पार्षद का सबसे कठिन चुनाव, उनके सामने कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे थे। तो जब हम प्रचार के लिए पहले दिन पहुंचे तो सीरपुर के 400 विद्यार्थी मां के साथ उनके प्रचार में थे और ऐसा पूरा चुनाव बदलने में इन सब विद्यार्थियों की भूमिका रही। तो विद्यार्थी निर्माण करने का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है और आप सब लोगों ने मिलकर जिन विद्यार्थियों का निर्माण किया है वो ही अच्छे समाज का और अच्छे देश का निर्माण करते हैं। क्योंकि गीली मिट्टी जो होती है उसको जब कुम्हार चाक पे रखता है, उसको गढ़ता है, तो एक अच्छा मजबूत बर्तन तैयार होता है। तो एक शिक्षक भी एक गीली मिट्टी जैसा जो विद्यार्थी होता है। आकाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे अपना वर्षों से इस शहर में काम करने के बाद ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि मैं प्रशस्ति वाचन नहीं करता, किसी की झूठी तारीफ नहीं करता। जहां पर व्यक्ति उसका सुपात्र है वहां पर अवश्य प्रशस्ति वाचन करता हूं, वरना मेरा कार्य स्वस्ति वाचन का है। आज जो आपके बीच में 3 विभूतियां बैठी हैं, शहर के प्रथम नागरिक माननीय महेंद्र भाई और तुलसी सिलावट जी, सबसे पहले अपनी बात शुरू करने के पहले मैं इनके विषय में
बड़ी प्रमाणिक बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नयन जी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि यथा नाम बाबा के नाम से मशहूर है और वैसे ही इनकी योग्यताएं और इनका गुण है। मैं इस विश्वविद्यालय के कई पदों पर रहा, कार्यवाहक कुलपति रहा, 3 बार मैं प्रदेश समिति का अध्यक्ष रहा, अन्य कार्य भी मैंने किए। यहाँ पर तुलसी सिलावट जी यहाँ प्रोग्राम करते थे, इसी हाल में मुझे बुला के ले आते थे क्योंकि ये महत्वपूर्ण छात्र नेता थे, तो मैं उस कार्यक्रम में चला आता था। यही सच्चाई है। मेरे पास ये लिस्ट लेके आया करते थे सवेरे 6:30 बजे। जब मैं अपना ध्यान पूजन करके खाली हुआ रहता था, इनकी गाड़ी आती थी, तो 10-5 लोग साथ में आते थे। कभी अगर इनको बहुत जल्दी नहीं रहती थी तो एक कप चाय पी लेते थे और वो लिस्ट लेके चले जाते थे। वो कहते थे सर जितनी बन पड़े उतनी मदद कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल संजीदगी से ये बात बता रहा हूँ, उन लिस्टों में किसी ऐसे व्यक्ति के परिवार के लोगों का नाम नहीं होता था जो धनाढ्य हो, किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ हो या किसी भी मायने में राजनीति में वो अपना प्रभाव रखता हो। बहुत निरीह किस्म के लोगों की ये अनुशंसा करते रहे और मैं किसी ऐसे मौके की तलाश कर रहा था जहां ये बात मैं बताऊं। इतना बड़ा दाविद देश का आपके पास है, क्योंकि आप जानते हैं ये राष्ट्र की युवा शक्ति क्या विश्व के किसी भी कोने में जब भी कोई परिवर्तन हुआ है तो उसके पीछे राष्ट्र की युवा शक्ति रही है। इस शक्ति को प्रेरित करने का काम, इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का काम और उस शक्ति को अपने लक्ष्य की ओर भेजने का काम इस देश में बेहतर तरीके से कोई कर सकता है तो संजय मिश्रा जी कर सकते हैं, एक गुरु जी कर सकते हैं, एक शिक्षक ही कर सकता है कि उनके सानिध्य में उनकी प्रेरणा से कि जब मन की बात देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है और उसके बाद उस भविष्य जो लेकर आप मन की बात एक विद्यार्थी से गुरुजन करे तो उसका भी प्रभाव अधिक पड़ता है। आज इस शिक्षक दिवस पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं और आपसे ये अनुरोध करता हूं कि राष्ट्र का गौरव भी आप हैं, मध्य प्रदेश का संकल्प भी आप हैं, मध्य प्रदेश का विश्वास भी आप हैं और मध्य प्रदेश का उद्देश्य और लक्ष्य पूरा करने का विश्वास भी आपके पास है। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नहीं किसी से कलम की है सिपाही, हम कम नहीं विज्ञान सिखाना है, हमें ज्ञान सिखाना है, उन फूल से बच्चों को इंसान बनाना है। देगा समय गवाही, हम कम नहीं किसी से, है शांति की राही, हम कम नहीं किसी, हम कम नहीं किसी से, कलम के है सिपाही, हम कम नहीं। वो हम ही हर एक इमारत की रखते हैं नींव इबादत की, देते हैं सीख हम ही पूजा की इबादत की। देगा समय गवाही,